Hello dear friend, Assalamu alaikum. Today I will discuss about a blood smear as well as complete blood count test. तो आते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट की तरफ। ये राइट साइड पे जो मैंने अटैच किया है ये क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह जो लेफ़्ट साइड पे है ये क्या है, ब्लड स्मेयर है, ठीक है। इसमें ब्लड स्मेयर में हम क्या देखेंगे, आरबीसी मॉर्फोलॉजी, वाइट ब्लड सेल्स मॉर्फोलॉजी एज वेल एज प्लेटलेट्स मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो हम इसको आज कंपेयर करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट एज वेल एज ब्लड स्मेयर रिपोर्ट, ओके, ब्लड स्मेयर, ठीक है। और इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि इस पेशेंट में क्या है, कौन सा इन्फेक्शन है और कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आज आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप राइट साइड पे देख ले ये सीबीसी रिपोर्ट की तरफ, इसमें वाइट ब्लड सेल आप देख ले 13,400 है, ठीक है। तो ये क्या है, हाई है, 11,000 इसने क्रॉस कर चुके हैं वाइट ब्लड सेल। तो जब भी वाइट ब्लड सेल 11,000 क्रॉस कर ले तो इसको लेकोसाइटोसिस कहते हैं। तो इस पेशेंट में क्या है, लेकोसाइटोसिस है। अब आते हैं रेड ब्लड सेल्स की तरफ। आरबीसी क्या है, 2.41 है, तो ये भी क्या है, लो है। इस तरह एच बी देख ले, 7.2 ग्राम पर डिसीलीटर है, तो ये भी क्या है, लो है। और जब भी एच बी किसी पेशेंट में लो हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इनीमिया। तो याद रहे कि इस पेशेंट में क्या है, मॉडरेट इनीमिया। जब भी एच बी की कंसनट्रेशन लेस देन 6 हो तो इसको हम सीवियर इनीमिया कहते हैं। जब भी 6 से लेकर 9 तक के दरमियान हो तो इसको हम मॉडरेट इनीमिया कहते हैं। और जब भी 9 से लेकर 11 के दरमियान हो तो इसको हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं। तो इस पेशेंट में क्या है, मॉडरेट एनीमिया है। इस तरह आप एच सी टी देख ले, वो भी एक किया है, लो है, 20.1% है। इस तरह अगर आप एम सी वी देख ले, 91.7 एफ एल है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन हम ब्लड स्मेयर की तरफ देखेंगे, वहाँ पे आर बी सी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, वेरिएबल है, ठीक है। इस तरह एम सी एच जो है 39.9 ग्राम पी जी है, तो ये भी नॉर्मल है। एम सी एच सी क्या है, 32.6 ग्राम पर डिसीलीटर, ये भी नॉर्मल है। लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पे नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आप ब्लड स्मेयर देख ले तो वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी होती है। तो आज इसको हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह एक एबनॉर्मेलिटी को हम डायग्नोज करेंगे एक पेशेंट में, ठीक है। तो एम सी सी भी नॉर्मल है, प्लेटलेट भी क्या है, नॉर्मल है, 2,31,000 है, ठीक है। तो अब आते हैं ब्लड स्मेयर की तरफ, और ब्लड स्मेयर में हम आरबीसी देखते हैं कि आरबीसी में क्या वेरिएबिलिटी है, ठीक है। तो आरबीसी अब देख ले, इसमें क्या है, छोटे छोटे आरबीसी है नॉर्मल से, और बड़े बड़े आरबीसी भी मौजूद है। जो छोटे आरबीसी है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोसिटिक आरबीसी, और जो बड़े है साइज़ में उसको हम मैक्रोसिटिक आरबीसी कहते हैं। तो इस मेयर में दोनों माइक्रोसिटिक आरबीसी मौजूद है और मैक्रोसिटिक आरबीसी मौजूद है, ठीक है। तो ये स्मेयर डायमॉर्फिक पिक्चर है इसमें, ठीक है। और अगर आप देख ले, आरबीसी की साइज़ में क्या है, वेरिएबिलिटी है। जब भी आरबीसी की साइज़ में वेरिएबिलिटी हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एनिसोसाइटोसिस। तो इस पेशेंट में एनिसोसाइटोसिस है, माइक्रोसिटिक आरबीसी है, मैक्रोसिटिक आरबीसी है, एज वेल एज अगर आप आरबीसी सेंट्रल एरिया देख ले तो मोस्टली क्या है, हाइपोक्रोमिक है। हाइपोक्रोमिक मीन्स लेस कलरलेस, ओके। उसका जो सेंट्रल एरिया है वो क्या है, कलरलेस है। तो इसमें हाइपोक्रोमिक आरबीसी भी मौजूद है। तो याद रखिए, जब भी किसी पेशेंट के ब्लड स्मेयर में ये चार जो है मॉर्फोलॉजी मौजूद हो, आरबीसी मॉर्फोलॉजी, माइक्रोसिटिक आरबीसी मौजूद हो, मैक्रोसिटिक आरबीसी, एनेसोसाइटोसिस एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसी, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड डिफिशियंसी इनीमिया। तो इस टाइप ऑफ इनीमिया, so this type of anemia is called mixed deficiency anemia। तो इस पेशेंट में क्या है, मिक्स्ड डिफिशियंसी इनीमिया है, ठीक है। अगर आप देख ले, ये तो हमने आरबीसी की मॉर्फोलॉजी को हमने पढ़ा कि इसमें क्या है, ये टाइप की इस टाइप क्या है, एनीमिया है, मिक्स डिफिशियंसी एनीमिया। अब आते हैं डीएलसी की तरफ, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में क्या आते हैं, लिम्फोसाइट परसेंटेज, मिक्स परसेंटेज, न्यूट्रोफिल परसेंटेज। अब देख लें, लिम्फोसाइट परसेंटेज क्या है, 9.1% है, वो क्या है, बहुत लो है। आपको पता होगा लिम्फोसाइट परसेंटेज नॉर्मल रेंज क्या है,
20 to 40%, ठीक है। तो ये क्या है, लो है। तो इसमें क्या है, लिम्फोसाइटोपिनिया है इस पेशेंट में। अगर आप देख लें न्यूट्रोफिल परसेंटेज 84.6% है, ये क्या है, बहुत हाई है। हमें पता है नॉर्मल रेंज क्या है, 40 से लेकर 74% तक, ठीक है, या 75% तक। लेकिन यहाँ पे क्या है, 84.86%, ये बहुत हाई है। तो ये शो करता है कि इस पेशेंट में क्या है, न्यूट्रोफिलिया है। और न्यूट्रोफिलिया मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। अगर आप देख लें WBC 13.4 है, 13,400 है। तो ये क्या शो करता है, ल्यूकोसाइटोसिस। तो इस पेशेंट में क्या है, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस है, ठीक है। ये आप देख ले, ये कि क्या है, ये फील्ड में 3 न्यूट्रोफिल आपको नज़र आते हैं। ये क्या है, न्यूट्रोफिल है, जिसमें क्या है 3 to 5 लोब्स होते हैं सेंटर में, ठीक है। तो ये 3 लोब्स है। इस तरह 5 लोब्स, इस तरह 5 न्यूट्रोफिल्स ये दूसरे फील्ड में आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको आप देख ले। अब हम रिपोर्ट किस तरह देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल फिल्म में हम क्या देंगे, एनिसोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिक आरबीसी, माइक्रोसिटिक आरबीसी, माइक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक एज वेल एज सो इट विल शो मिक्स डिफिशियंसी एनीमिया। तो रिमार्क्स में हम देंगे कि इस पेशेंट में क्या है, मिक्स डिफिशियंसी एनीमिया विद द न्यूट्रोफिलिक लेकोसाइटोसिस, ओके। तो इस तरह मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए।